सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में लीजिए लड़के के पिताजी की एंट्री हो गई है। कौन लड़का? एक ही तो लड़का है जिसकी शादी होने जा रही है, एटलीस्ट ऐसा लग रहा है, रणबीर की। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये शादी में हिस्सा लेने के लिए आए हैं तो थिंक अगेन, क्योंकि ये ट्विस्ट लेकर आए हैं। क्योंकि पहले भी सीरत और रणबीर की शादी में रोड़े इन्होंने ही पाए थे। सब कुछ अच्छा हो सीरियल में तो सीरियल का मजा थोड़ा सा फीका पड़ने लग जाता है। कार्तिक अपनी दुनिया में अब खुश होने की कोशिश कर रहा है तो वहीं सीरत और रणबीर अपनी दुनिया में खुश हैं। लेकिन भाई इतनी खुशी किसी को बर्दाश्त कहाँ होती है। वो देखिए इनकी खुशी में ग्रहण लगाने के लिए वो आ गया है। इनसे मिलिए, ये है रणबीर के पिताश्री जो यहाँ पर शादी अटेंड करने आए हैं। लेकिन उनकी नजर अभी तक अपने बेटे और सीरत पर पड़ी नहीं है। आप सबने तो देखा होगा जब रणबीर के पापा की नजर सालों पहले पड़ी थी तो भाई बेटे को गोली खानी पड़ी थी और सीरत शादी के मंडप पर इंतजार ही करती रह गई। ओ ये क्या, मुझे तो ये पता ही नहीं गाने। अच्छा ऐसा कुछ हुआ था। अब दोबारा जब एंट्री हुई है तो भला क्या होगा तो कुछ अच्छा नहीं, इतना तो हम जानते हैं। हाँ ये बेटे की, मेरे बेटे की नहीं, वो दूसरे जो फैमिली है वो इनवाइट करते हैं मुझे कि आप आइए तो हमारे इसमें बेटे की शादी में, तो मैं आता हूँ और एक्सीडेंटली मुलाकात हो जाती है बेटे से, ऐसा कुछ है। शॉपिंग के लिए निकले सीरत और रणबीर मिल जाते हैं कार्तिक से भी। अब वो क्या है ना, एक ही जगह पर ये सब इकट्ठा हुए हैं तो टकराएंगे तो जरूर, लेकिन जिसे टकराना था यानी कि रणबीर के पापा को, वो अभी नहीं टकराएंगे, थोड़े दिनों बाद जब शादी की रस्में शुरू होंगी। कैमरामैन आतिश कामरे के साथ नेहा सावंत की रिपोर्ट। अनुपमा ने घर को छोड़ा है, घर वालों को नहीं, क्योंकि दिल के तार तो आज भी जुड़े हुए हैं उस परिवार के साथ जिनके साथ इतने वर्ष बिताए। तभी तो वनराज को ठसका क्या लगा, दौड़ती हुई पहुंच गई हमारी अनुपमा। ये बात और है कि उनके प्यार को मिला इन रिटर्न तो सिर्फ वनराज का गुस्सा, लेकिन देख लीजिए दिल की बात दिल तक कभी तो पहुंच जाएगी। पापा पानी पी। क्या हो गया? अरे जल्दी से पानी लेकर आओ। पापा एक बार पानी पीजिए ना, एक बार पानी पी ले। पापा पानी पी। अरे भगवान। हमने तो पहले ही कहा था कि अनुपमा ने एक घर छोड़ा है, घर वालों को नहीं छोड़ा है। तभी तो घर से अलग होने के बावजूद भी वो अभी भी इस घर से जुड़ी हुई है। काव्या ने आज सुबह सुबह घर की भाग दौड़ संभाली, इस सब के लिए चाय कॉफी का इंतजाम किया, लेकिन वो नहीं जानती है कि वनराज को चाय के साथ कुकीज नहीं जमती है। चाय और कुकीज को एक साथ में खाते ही वनराज को ठसका लग गया और जैसे ही उसे ठसका लगा अनुपमा सीधे भागकर आई। कुछ पल के लिए वो भूल गई कि उसका और वनराज का तलाक हो गया है।
तो वो वन डे एट अ टाइम कर रही है। ऑब्वियसली उसको बुरा लगता है कि अभी भी अनुपमा, ऑब्वियसली देखो 25 साल हैं और घर से नाता टूटने में, रिश्तों से नाता टूटने में टाइम लगता है, तो इतनी डम नहीं है काव्या, शी अंडरस्टैंड्स दैट। सो इसीलिए जो भी उसे बुरा लग रहा है, शी इज जस्ट गल्पिंग इट डाउन एंड एट द एंड ऑफ द डे क्या एक साथ मिलके बदला ले, एक साथ मिलके बदला तो मैं लूंगी, बदले की प्लानिंग ऑलरेडी मेरे दिमाग में चल रही है। अनुपमा के इस कंसर्न को देखकर वनराज भड़क गया। चाय के साथ कभी भी कुकी मत देना, तो हटक जाते और ऐसे कभी भी ठसका लगे तो झुका के ऐसे पीठ पे 3 बार। Shut up! Just shut up, alright? तुम क्यों आई हो यहाँ पे? हाँ? मैं मरूं या जीऊं तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम अपनी नई लाइफ एंजॉय करो जाके। जब मैंने तुम्हारे सामने हाथ जोड़े थे कि मुझे तलाक मत दो, लेकिन तुम्हें तलाक चाहिए था, तुमने लिया। तो अब यहां पे क्यों आई हो तुम? क्या जता रही हो? अब तुम मेरी पत्नी नहीं रही हो तो पत्नी मत बनो, और ना ही मैं तुम्हारा पति रह गया हूं। चिंता मत दिखा मुझे। तो 25 साल एक औरत जो आपके घर को संभाल रही है, सडनली वो ये डिसाइड कर ले कि उसको नहीं रहना, और वो इतनी जिद पकड़ ले कि उसको नहीं रहना, चाहे कुछ भी हो जाए, मरे या जिए आदमी, कुछ भी हो जाए, वो घर छोड़ के ही जाएगी। तो एक पॉइंट के बाद फिर उसका थ्रेशोल्ड जो है वो पार हो जाता है वनराज का, और उसको लगता है कि यार ये इतना ज़्यादा इसको ईगो है कि ये इतना करने के बाद, इतना कहने के बाद भी ये घर छोड़ के चली गई। तो उस चीज़ की नाराज़गी है। अब अनुपमा ने भी वनराज की बातों का सही जवाब दिया। मेरे समर की सगाई है, तो जरा उसकी खुशी के बारे में सोचते हैं, सगाई की तैयारियों के बारे में सोचते हैं। बच्चों की तरह झगड़े बहुत होते हैं, अब बड़ों की तरह सोचते हैं। घर वाले इन्हें देख रहे हैं और समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर इन दोनों के बीच ऐसा कब तक चलेगा। वहीं दूसरी ओर काव्या की बात करें तो वो इनसिक्योर हो रही है, वो अलग से। खैर, अब समर और नंदिनी की सगाई होने वाली है। उस सगाई को लेकर भी बाप बेटे में तनातनी हुई। अब इस तनातनी को हैंडल करने के लिए भी अनुपमा को आना पड़ेगा, क्योंकि अनुपमा जैसे तैसे समर की सगाई होने ही देगी। कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ रोजेला फर्नांडिस की रिपोर्ट। देखिए जनाब, आज तो बनता है, बिल्कुल बनता है वही दकियालूसी ओवरडन ट्राइड एंड टेस्टेड पीजे मारने का। यानी कि क्योंकि हम पंड्या स्टोर्स की बात ही बहुत दिन बाद कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है क्लियर करना बनता है कि ये संदीप पंड्या का बिल्कुल भी नहीं है। बहरहाल देख लीजिए, हमारी जो धरा है उन्होंने पिटाई कर दी अपने देवरों की डंडे से, क्योंकि उन्होंने जो नई बहुएं आई हैं उनको डराया। दर्द जो है वो धरा को भी हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चाहती है कि जैसा खूबसूरत सा रिश्ता उनका है उनके देवरों के साथ, वही रिश्ता हर कोई एक दूसरे के साथ शेयर करे। बात तो एकदम सच है कि रिश्तों को बनाने में बहुत वक्त लगता है, लेकिन जब रिश्ता टूटता है तो एक पल भी नहीं लगता। कि कुछ ऐसा ही होने की कगार पर है धरा और उसके देवरों का रिश्ता। अपने बच्चों की तरह पाल पोस कर धरा ने अपने देवरों को बड़ा किया है, लेकिन आज घर में जब नया रिश्ता जुड़ा है तो भला उन रिश्तों को अपनाने से क्यों इनकार है एक दूजे को।
गलती तो की थी शिवा और कृष ने, जिसकी सजा धरा ने उन्हें दी। मार तो शिवा और कृष को पड़ी है, लेकिन दर्द धरा को भी हो रहा है। उसकी जख्मों पर गौतम मरहम लगा रहा है, तो वहीं देव अपने दोनों भाइयों को मरहम लगा रहा है। अब ये इनका प्यार ही तो है जो इतनी आसानी से कभी नहीं टूटेगा। भले ऋषिता और रावी को वक्त लगेगा इन्हें समझने में, लेकिन आज नहीं कल तो वो जरूर समझेंगे। धरा को भी समझने में तो बा को वक्त लगा था ना। आखिर बा ने भी तो धरा को समझ लिया था ना, और फिर उसे अपनाया। रिश्तों की साठगांठ ऐसे ही थोड़ी जुड़ती है। थोड़ा सा वक्त दो तो अपने आप रिश्ते सुलझ जाते हैं। ये बात अच्छे से गौतम ने धरा को समझा दी है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अगर लॉकडाउन में आप भी अपने एंटरटेनमेंट के लिए कुछ नया कंटेंट ढूंढ रहे हैं तो आपके पास है विवान शाह की डिजिटल कंटेंट का एक ऑप्शन, जिसका नाम है कबाड़ द कॉइन। आई नो द नेम साउंड्स इंटरेस्टिंग। आखिरकार 17 मई को रिलीज हुई ये डिजिटल कंटेंट जो है कितनी इंटरेस्टिंग है और इसमें क्या नया है, आइए चलिए आज विवान से ही बात करते हैं उनके एक्सपीरियंस के बारे में। और कभी कभार भाजी वाले भी ऐसे करते हैं, जैसे चिल्लाते रहते हैं। कबाड़ द कॉइन वो फिल्म जो MX प्लेयर पर रिलीज होने वाली है। आज हमारे साथ हैं विवान शाह, जिन्होंने कबाड़ द कॉइन में कबाड़ी का किरदार निभाने के लिए बहुत मेहनत की है। फिर चाहे वो कबाड़ी की आवाज हो या फिर उनका रहन सहन। मैं हूं रवि जैन और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अभिनेता विवान शाह, जिनकी नई फिल्म आ रही है कबाड़ द कॉइन। इसके बारे में हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले ये नाम थोड़ा सा अटपटा सा है, कबाड़ द कॉइन, मतलब इसका क्या मतलब, सेंस क्या है? मतलब एक फिल्म आई थी दाग द फायर कबाड़ द कॉइन, इसके बारे में बताइए थोड़ा पहले। ऐसे काफी सारे बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइटल्स आया करते थे, जैसे दाग द फायर, बाज अ बर्ड इन डेंजर, कई सारे थे। मेरे बचपन के तो खास करके मुझे बहुत याद है, क्योंकि मैं एक्चुअली 2000s में 2001 से लेकर 2007 तक एक ऐसा फेज था जब ये टाइटल्स बहुत ही अनोखे थे, बहुत ही इंटरेस्टिंग। लेकिन ये फिल्म इसमें जो दिलचस्प चीज ये है इस टाइटल के बारे में कि कबाड़ और कॉइन आई थिंक समाज के दो अलग अलग हिस्से हैं। एक है गरीबी और अमीरी। जैसे कबाड़ जो हमारे समाज का जो कचरा होता है, जो इकट्ठा होता है, जो रिसाइकल हुआ जाता है, वो कबाड़ है एक हिस्सा इस कहानी का। और दूसरा हिस्सा जो एक ट्रेजर सा है, एक खजाना जो इन किरदारों को मिलता। वैसे विवान को इस किरदार के लिए अपने पिता से भी बहुत कुछ सीखने को मिला। कैसे, वो आप इनसे ही सुन लीजिए। क्योंकि आवाज ये भी एक बहुत दिलचस्प चीज थी रियाज के दौरान, कि वो जो कबाड़ी वाले की जो पुकार होती है, जो हम कॉलोनियों में चारों तरफ में जो गूंजती रहती है, उनकी पुकार, उनकी आवाज जो चिल्लाते रहते कि ऐसे अतरंगी से आवाज बनाते हैं, बहुत ही यूनिक आवाज बनाते हैं। तो उस आवाज को सीखने में एक्चुअली कभी कभार मैंने ऐसा भी किया कि जो घर से अगर वो आवाज सुनाई दी तो मैं फौरन नीचे भाग जाता था और उसका पीछा करता था। और कई बार तो हम एक्चुअली कबाड़ी वालों को के साथ बहुत कुछ बात किया, काफी रिसर्च किया, उनके गोडाउन्स पे गए, उनके घरों पे गए, उनके गराजों पे गए, बहुत बहुत सीखने को मिला
खास करके सिर्फ कला के बारे में नहीं, लेकिन आई थिंक समाज के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में मेरी आंखें काफी खुल गई। और ये भी बहुत दिलचस्प चीज है कि सबसे पहले वो जो पुकार जो जिसके बारे में बात कर रहा था, मेरे पिताजी ने भी कहा जब मैं रियाज कर रहा था कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको तुम्हें पकड़ना पड़ेगा, कि वो जो आवाज खास करके जो निकलते हैं। तो जब भी हम घर पे, क्योंकि मैं उनके साथ, मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूँ घर पे, तो जब भी वो आवाज आती थी तो या तो मेरे माँ या बाबा बोलते थे कि अरे देखो सुनो, और उसको स्टडी कर। द कॉइन में आपने जो किरदार निभाते वक्त जिस तरह से कबाड़ी वाली की आवाज निकाली है, हम चाहेंगे कि उसकी एक छोटी झलक यहाँ भी आप पेश करें, किस तरह से वो आपने किया है। जरूर। एक तो आपने उनको बहुत ही दूर भेजना पड़ता है, तो एक ऐसा अपने मुंह के साथ कुछ अजीब सा करते हैं, जैसे और कभी कभार भाजी वाले भी ऐसे करते हैं, जैसे चिल्लाते रहते हैं कॉलेज में, टिंडोरा। बहुत वक्त लगा, और सबसे कमाल की चीज ये थी कि उसको डबिंग स्टूडियो में भी रेप्लिकेट करना पड़ा। तो एक बार सिंग साउंड शूट नहीं किया आप लोगों ने? सिंग साउंड में शूट नहीं किया? सिंग साउंड में शूट नहीं किया क्योंकि हम एक्चुअली बहुत रियल लोकेशंस पे शूट कर रहे थे, जहाँ पे एटमॉस्फेयर, एनवायरमेंट, वातावरण को कंट्रोल करने में काफी मुश्किल थी। तो उसकी वजह से उसको डबिंग स्टूडियो में दोबारा रेप्लिकेट करने में भी बहुत मजा आया। विवान, आपने इस किरदार के लिए कितनी मेहनत की है वो तो दिख ही रहा है। अब उम्मीद है कि दर्शकों को भी आपकी कबाड़ द कॉइन पसंद आएगी। मुंबई से रवि जैन के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल प्रतिज्ञा में हमारे जो कृष्णा है ना, वो एकदम शराबी हो गए हैं भैया। इन्होंने मांग तो भर दी ताऊ में आकर मीरा की, लेकिन दिल तो अभी भी प्रतिज्ञा के पास है ना। तो बस शराब के नशे में अपना गम जो है वो डुबोने की कोशिश कर रहे हैं, और बेचारी मीरा इनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सीन टोटल फिल्मी है, एंजॉय कीजिए। तुमने क्या सोचा था कि कृष्णा ने तुम्हारी मांग भर दी है, तो उस नाते से तुम उसकी पत्नी बन गई हो। अब पत्नी बनी हो तो भाई पति की डांट भी खाओ, और उसे गुस्सा आए तो उसकी मार भी खाओ। एकदम छोड़ो, नहीं छोड़ेंगे, छोड़ दो, छोड़ दीजिए, नहीं देंगे हम कह रहे हैं छोड़ो ही का बता रहे हैं, नहीं छोड़िए कृष्णा जी, देंगे घंटा। कृष्णा का हाथ एक्चुअली उठा, वो होश में ही नहीं है, नशे में इतने धुत है कि उनको पता नहीं है कि क्या है। और मीरा जो है वो उन्हें दारू नहीं पीने दे रही, शराब नहीं पीने दे रही, तो बार बार बॉटल छीन रही है क्योंकि वो देख नहीं सकती कृष्णा की इतनी तकलीफ। ऐसा इस सिचुएशन को देखकर आपको जरूर लग रहा होगा। अब कृष्णा इन दिनों परेशान है क्योंकि उसकी पत्नी प्रतिज्ञा बेवफा जो हो गई है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा है कि प्रतिज्ञा जैसी पत्नी आखिर बेवफा कैसे हो सकती है। प्रतिज्ञा का सहारा तो अब उसके पास है नहीं, सो उसे शराब का ही सहारा मिला है। इस शराब में वो डूबकर अपने गमों को भुलाना चाहता है, लेकिन मीरा ऐसा होने नहीं दे रही है। उसने कृष्णा के सामने इतने भारी भरकम डायलॉग मारे कि कृष्णा का सारा नशा ही उड़ गया। जी आपके लिए ना मिट्टी के कुल्हड़ जैसे चाय पी, इससे भी आपको कहाँ फर्क पड़ता है कि सब कुछ तो आपके हिसाब से होता है ना, तो तुम्हें भूलेंगी नहीं, सही कहे ना आप? कृष्णा और मीरा में जो झड़प चल रही थी, ऊपर से कृष्णा की माँ ये सब देख रही थी। अब भाई माताश्री यही तो चाहती थी, जैसा जैसा वो चाहती थी वैसा वैसा हो रहा है। अम्मा इट्स लाइक शी इज लाइक सॉल्ट ऑफ एवरी सीन, क्योंकि वो नहीं है तो फिर मज़ा नहीं है, कॉन्स्पिरेसी नहीं है, एंड इट्स अ प्रॉपर कॉन्स्पिरेसी वाला ट्रैक राइट नाउ व्हिच इज हैपनिंग। क्योंकि मीरा को भी बेवकूफ़ी में बनाया ही जा रहा है, मीरा को भी पता नहीं है कि एक्चुअली प्रतिज्ञा के साथ हो क्या रहा है और दोनों के बीच में क्या हो रहा है। इसके आगे अब हम भी क्या कहें, लगता है सच में होनी को कुछ और ही मंजूर है प्रतिज्ञा और कृष्णा को लेकर। कैमरामैन आतिश कामरे के साथ नेहा सावंत की रिपोर्ट।
पर चलिए, क्योंकि आज रिपोर्ट कार्ड का दिन है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटे पर्दे की ही रिपोर्ट कार्ड आएगी। जी हाँ, डिजिटल एंटरटेनमेंट की यानी OTT प्लेटफॉर्म्स की रिपोर्ट कार्ड का दिन है। देख लीजिए डिजिटल TRP। SBS ओरिजिनल्स में एक बार फिर आ गया है OTT प्लेटफॉर्म्स का TRP चार्ट। तो देर किए बिना सबसे पहले आपको बताते हैं टॉप 5 OTT प्लेटफॉर्म्स। 5वें पायदान पर अपनी पोजीशन से नीचे आ गया है सोनी लिव। चौथे पायदान पर अभी भी बरकरार है वूट। तीसरे पायदान पर आ गया है MX प्लेयर, जो पिछले हफ्ते से अपनी एक पोजीशन नीचे है। वहीं अच्छी खासी छलांग लगाकर दूसरे पायदान पर पहुंच गया है ZEE5। और हफ्तों से पहले पायदान पर अपनी जगह बनाकर रखी है डिज्नी हॉटस्टार ने। चलिए अब बात करते हैं टॉप 5 OTT सीरीज की। जहां पर 5वें पायदान पर एंट्री मारी है मेयर ऑफ ईस्ट टाउन ने। चौथे पायदान पर आ गया है लव लस्ट और कंफ्यूजन, जो पिछले हफ्ते 5वें पायदान पर था। वहीं तीसरे पायदान पर एक नंबर आगे कसक के आ गया है सोनी लिव का काठमांडू कनेक्शन। दूसरे पायदान पर अपनी जगह बनाकर रखी है MX प्लेयर के रामयुग ने। और इस हफ्ते भी पहले पायदान पर है हॉटस्टार का आउट ऑफ लव सीजन 2। चलिए बात करते हैं OTT प्लेटफॉर्म पर टॉप 5 फिल्म्स की। पांचवें पायदान पर आ गया है MX प्लेयर का इंस्पेक्टर विक्रम, जो पिछले हफ्ते तीसरे पायदान पर था। चौथे पायदान पर एंट्री हो गई है MX प्लेयर के 9 वॉरियर्स पार्ट 2 की। तीसरे पायदान पर है MX प्लेयर का जिला गाजियाबाद। दूसरे पायदान पर एंट्री मारी है हम भी अकेले तुम भी अकेले फिल्म ने, जो कि डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज हुई है। चलिए अब बात करते हैं पहले पायदान की, जो कि है सलमान खान की फिल्म राधे, जो ZEE5 पर रिलीज हुई है। भाई अब फिल्म की पॉजिटिव पब्लिसिटी कह लो या फिर फिल्म की ट्रोलिंग ने इसको पहले पायदान पर तो पहुंचा ही दिया है। सीरियल आपकी नजरों में हमारी जो नंदिनी है उसने अपना ससुराल तो छोड़ दिया, लेकिन अब मायके में एंट्री मिले तो कैसे, क्योंकि वो पता है ना, वो दकियालूसी ख्यालात की लड़की की डोली उठी है इस घर से तो अब बस अर्थी ही वापस आएगी टाइप्स। उफ माय गॉड, एकदम फालतू का थॉट प्रोसेस मुझे लगता है, बट एनीवेज क्या कर सकते हो, सीरियल है, कुछ भी हो सकता है। तो वो पहुंच गई है अपनी मौसी के घर और पीछे पीछे पहुंच गए हैं दर्श नंदिनी को मनाने के लिए। जहाँ जहाँ नंदिनी जाएगी उसका दर्श उसके पीछे पीछे आएगा। अब गलती की है दर्श ने तो उस गलती को सुधारेगा भी तो ना। कोई सामान नहीं हूँ जिसे कभी इस अलमारी में ना रखा है, उस अलमारी में। तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल जस्टिफाइड है और मैं तुम्हें तुम्हारा गुस्सा निकालने के लिए मुझ पर अपनी भड़ास उतारने के लिए कभी मना नहीं करूंगा।
नंदिनी अपना ससुराल छोड़कर अपनी मासी के पास आ गई है। उसे लगा कि मासी के घर में कोई चोर उचक्का घुस गया है और जरा देखिए नंदिनी ने उस चोर उचक्के की हालत क्या की। अब भी नंदिनी थोड़ी सी तो राहत की सांस लेती। आप पहले ये देखती ना कि आखिर ये है कौन। बेचारे दर्श की खामखा आपने क्लास ले ली है। खैर चलिए, अब जो हुआ उसे भूल जाइए, दर्श की बात मानिए और सीधे उसके साथ चले जाइए, क्योंकि आप ये जान गई हैं कि दर्श को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। वही है कि जो हरकतें दर्श ने की हैं, जो गलतियां की हैं, तो उन्हें सुधारने के लिए करना ही पड़ेगा सब कुछ। तो he will have to win over the trust again. अब दर्श के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि भाई नंदिनी यहाँ से जाएगी या नहीं। अब जाएगी भी कैसे? इतनी खूबसूरत जगह है जहाँ पर पंछी है, चारों ओर हरियाली है, मौसम इतना सुहाना है, तो ऐसे में दर्श के साथ जाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। यहाँ पे इतना सुंदर है, देखो ये पूरा, ये इतना बड़ा गार्डन है ओखा में, और पीछे इतनी प्यारी प्यारी बर्ड्स और हेन्स, और बहुत ही ऊपर से अभी मौसम भी इतना अच्छा हो रहा है कि ओखा ओखा लग रहा है। मतलब सच में लग रहा है कि मैं कहीं और आ गई हूँ। लेकिन बहू रानी अपने ससुराल नहीं जाएगी, ऐसा होगा भी तो नहीं। हमें दर्श पर यकीन है कि वो जरूर नंदिनी को मना लेगा और फिर नंदिनी को अपने घर जरूर ले जाएगा। कैमरामैन आतिश कामरे के साथ नेहा सावंत की रिपोर्ट। चलिए अब बात करते हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में की। जी हाँ, इनके घर की जो दहलीज है ना, आई एम टेलिंग यू, आप इसको बॉर्डर पर लगा दीजिए, देश की सीमा पर दुश्मन दहलीज लांग कर अंदर नहीं घुस पाएगा। अब हमारी देवयानी और पुलकित को ही देख लीजिए, सोमवार के दिन ये आए थे खाना खाने के लिए, आज गुरुवार का दिन हो गया, लेकिन घर की दहलीज पार करके डाइनिंग टेबल तक नहीं पहुंच पाए बेचारे। इस सोमवार, मंगलवार, बुधवार और आज है गुरुवार। सोचिए, विराट के घर में जो ड्रामा शुरू हुआ था हफ्ते की शुरुआत में, वो ड्रामा अभी तक बरकरार है। बेचारे पुलकित और देवयानी घर पर खाना खाने आए थे, लेकिन उन्हें अब तक खाना नसीब नहीं हुआ। अब क्या करें, इनका ड्रामा ही कुछ इतना लंबा चला कि खाने का किसी को ध्यान ही नहीं आया। खैर, इस बार का ड्रामा अच्छा साबित हुआ। काकू को समझा दिया सई ने कि एक माँ का कर्तव्य क्या होता है। अपने बच्चे की खुशी के लिए माँ को वो सब कुछ करना चाहिए जो उसके बस में होता है। तभी तो काकू ने बड़प्पन दिखाया और देखिए देवयानी को माफ कर दिया, ऐसा लग रहा है काकू के इस डायलॉग से। काकू ने जब देवयानी से कहा कि माँ से गले नहीं मिलेगी, ये बात सुनकर सबके चेहरे का रंग उड़ गया। अब लगता है इस सई का जादू काकू पर भी धीरे धीरे चढ़ रहा है। अब काकू भी अगर सई की भाषा बोलेगी तो बेचारी पाखी का क्या होगा। वो तो पहले से ही धीरे धीरे खलनायिका बन रही है। काकू सई की ओर अगर हो गई तो वो तो पूरी तरीके से खलनायिका बन जाएगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।